नाथ भाली और मैं तो भाई प्रीति रही कछु बरे न जाए। सुग्रीव मेरे प्रभु श्री राम जी से कहता है कि हे नाथ, बाली और मैं दो भाई हैं, हम दोनों में ऐसी प्रीति थी कि वर्णन नहीं की जा सकती है। हे प्रभु, मैं शुद्ध माया प्रभु, उसका नाम मायावी था। एक बार वह हमारे गांव में आया। उसने आधी रात को नगर के फाटक पर आकर ललकारा। बाली शत्रु के बल को सहन नहीं कर सका और वह दौड़ा। उसे देखकर मायावी भागा। मैं भी भाई के संग लगा, पीछे पीछे चला गया। राती पूरे द्वार पुकारा, द्वार पुकारा, बाली रिपु बल सही न पारा। धावा बाली देखी सुभागा, मैं पुनि हे प्रभु, वह मायावी एक पर्वत की गुफा में जा घुसा। तब बाली ने मुझे समझाकर कहा कि हे भाई, तुम एक पखवाड़े यानी 15 दिन तक मेरी वाट देखना। यदि मैं उतने दिनों में ना आऊं तो जान लेना कि मैं मारा गया। मास दिवसे तह रहे उखरारी, रहे उखरारी, निश्री रुधिरे भार तह भारी। हे खरारी, मैं वहां महीने भर तक रहा। उस गुफा में से रक्त की बड़ी भारी धारा निकली। तब मैंने समझा कि उसने बाली को मार डाला। अब आकर मुझे मारेगा, इसलिए मैं वहां गुफा के द्वार पर एक शिला लगाकर भाग आया। यह समझने की बात है मेरे भाइयों बहनों, क्या सुग्रीव को मालूम नहीं था कि बाली के सन्मुख जो भी जाता है उसका आधा बल बाली में आ जाता है। यहाँ पर जब भरत जी महाराज कहानी आती है कि भरत जी महाराज जब मेरे प्रभु से मिलने के लिए जाते हैं, मनाने के लिए कि आप अयोध्या वापस जाइए और मैं वन को जाने को तैयार हूँ, तब मेरे प्रभु ने भरत जी महाराज को समझा कर कहा था कि भाई, जिस वचन के लिए पिता ने अपने प्राणों को नहीं रखा, उस वचन को मैं कैसे मिटा दूं। सहोदर भाई इस जगत में मिलना बहुत कठिन है। भाई भाई की संपत्ति बांट लेता है, लेकिन भाई भाई के दुख बांटे ऐसा भाई भी तो होना चाहिए। भरत जी महाराज ने अपने प्रभु के दुखों को बांटा है और यहाँ सुग्रीव कह रहा है कि मैं 1 महीने रहा हूँ और मैं यहाँ आ गया। ये कुछ सुनने में अटपटा सा लगता है। भरत जी महाराज को भी तो राज दिया गया था। सुग्रीव भी चाहता तो ऐसे ही कर सकता था, लेकिन नहीं किया। ये अंतर है ईश्वर और मनुष्य में। यहाँ समझने की बात होती है
कि क्या सत्य है क्या झूठ है। यदि बाली को राज सुग्रीव को राज दे भी दिया था तो सुग्रीव को सिंहासन पर नहीं बैठना था। दुश्मन यूं ही नहीं बनते हैं, दुश्मन का कारण हम खुद होते हैं। इसलिए तो बाली को वन वन भटकना पड़ा, लेकिन सुग्रीव को वन वन भटकना पड़ा, क्षमा चाहते हैं। लेकिन हनुमान जी सुग्रीव को प्रभु की शरण में ले आए। सुग्रीव मेरे प्रभु से कहता है, मंत्री ने पूरे देखा बिनु साई, दीना मोहि राज बरियाई, बाली ताहि मारि गृह आवा, देखि मोह जिय भीति बरावा। मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी राजा का देखा तो मुझको जबरदस्ती राज दे दिया। बाली उसे मारकर घर आ गया। राज सिंहासन पर मुझे देखकर उसने मन में भेद बढ़ाया, जिससे उसको क्रोध आया और कहने लगा कि गुफा के द्वार पर शिला दे आया था कि मैं बाहर ना निकल सकूं, और यहाँ आकर के राजा बन बैठा। कोई भी व्यक्ति हो उसके मन में थोड़ा सा संदेह तो होता है, लेकिन समझने वाली बात है कि यदि बात का विचार किया जाए तो विवाद भी नहीं होता है। दोनों को समझना चाहिए भाई। समझ का ही तो खेल है। जब हम समझते नहीं हैं तभी विपत्ति आगे बढ़ती जाती है। ग्रंथ गुप्त रूप से बहुत कुछ समझाते हैं। सुग्रीव कहता है कि मेरे प्रभु बाली ने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा और मेरा सर्वस्व तथा मेरी स्त्री को भी छीन लिया। हे कृपालु रघुवीर, मैं उसके भय से समस्त लोगों में बेहाल होकर रहता रहा। यहाँ साप बसे आवत नाही, तदपि सभी तेरा मन माहे। वह साप के कारण यहाँ नहीं आता तो भी मैं मन में भयभीत रहता हूँ। सेवक का दुख सुनकर दीनों पर दया करने वाले श्री रघुनाथ जी की दोनों विशाल भुजाएं भड़क उठी। सुनी सेवक के दुखे दीन दयाला, थर की उठी दे भुजा विशाला। मेरे प्रभु सुग्रीव से कहने लगे, मेरे भाइयों बहनों, क्या कहने लगे? सुन सुग्रीव मारहु बाली, एक ही बाण ब्रह्मरुद्र शनागते, गए न उबे नहीं प्राण। मेरे प्रभु ने सुग्रीव से कहा कि हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही वाण से बाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण नहीं बचेंगे।